Good morning, students. Welcome all. So, dear students, we are studying about our chapter, that is chemical effects of current, in which we did many experiments. And in these experiments, we reach on the conclusion, that is, during the change which occur in the process of electrolysis, what happens when the current passes, the electrolyte gets divided into its ions. Means the solution which is used as electrolyte gets divided into its ions, right? This is number one observation. Number two, gas bubbles are seen during the process of electrolysis. And number three, deposition of the metal on another object, rather we can say on another metal. ठीक है. सो डियर स्टूडेंट्स, जो भी हमने अभी अपने प्रीवियस लेक्चर में जो भी हमने 3 एक्सपेरिमेंट्स किए, जहाँ पर हमने एक चेंज देखी ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, वहाँ हमने यही देखा कि व्हेन द करंट इज पास्ड, द सोल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट गेट्स चेंज. जो सोल्यूशन हमारा होता है, जो पिछले 3 एक्सपेरिमेंट्स हमने कर दिए, उनका जो सोल्यूशन है वो कलर चेंज कर देता है जब भी हम करंट पास करते हैं. दैट मीन्स जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो डिसोसिएट हो जाता है अपने आयंस में. ठीक है. नंबर 2 हमने देखा कि गैस बबल्स जो हैं वो हमें दिखना शुरू हो जाते हैं. नंबर 3 मेटल्स की डिपोजिशन होती है दूसरी चीजों पे. ठीक है. सो ये चेंज थी विच ऑकर ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस, राइट. सो नेक्स्ट हमारा है, व्हाट आर द कंडीशंस दैट इंक्रीजेज और डिक्रीजेज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस. ऐसी कौन सी कंडीशंस है जो इंक्रीज होती हैं या डिक्रीज करती हैं प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस को. ठीक है. तो कुछ कंडीशंस हमारे पास है. कहते हैं इफ द स्ट्रॉन्ग करंट इज पास्ड इट विल इंक्रीज द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस. जितनी स्ट्रॉन्ग करंट हम पास करते हैं इलेक्ट्रोलाइट से, ठीक है, तो उतनी ज्यादा हमारी जो इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस वो तेज होती है, इंक्रीज हो जाती है. ठीक है. और इफ द करंट इज पास्ड फॉर लॉन्गर टाइम द इफेक्ट कैन बी मोर. और जितना आप करंट को काफी लंबे समय तक पास करेंगे, ठीक है, उतना ज्यादा इफेक्ट जो होगा इलेक्ट्रोलिसिस का वो ज्यादा होगा. और जितना ज्यादा करंट आप कम पास करेंगे और जितना ज्यादा करंट आप कम पास करेंगे और उतना इफेक्ट जो है कम होगा. मतलब जो प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस है वो डिक्रीज हो जाएगा. ये डिपेंड करता है कि कितना करंट आप पास करते हैं और कितना करंट आप कम करते हैं. ठीक है. सो दीज आर द कंडीशंस that will increase or decrease the process of electrolysis. And in all these 3 experiments, what will we observe, what will we study? We study that the electrode which is connected to the positive terminal is known as anode, and the electrode which is connected to the negative terminal of the battery or a cell is known as cathode. ठीक है. And the solution which is used in this process is known as electrolyte. And electrolyte means when the current is passed through the solution it gets dissociated into its components or ions. ठीक है. So dear students, ये कुछ बातें हैं जो आपको अपने माइंड में रखनी है कि केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट हमने कैसे स्टडी किया, जो एक्सपेरिमेंट मैंने आपको कल दिखाए हैं. ठीक है. और इन एक्सपेरिमेंट्स के दौरान आपकी ऑब्जर्वेशंस क्या रहती हैं वो भी मैंने आपको बता दिया. और किन कंडीशंस पे जो हमारा जो इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस है वो काम करता है, इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, ऐसी कौन सी कंडीशंस रहती हैं. ठीक है. सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा. सो हियर आई कंक्लूड माय टुडेज टॉपिक. टेक केयर एंड थैंक यू.